फिलवक्त मैं बांका जिला के कटोरिया प्रखंड अंतर्गत कठौन प्रोन्नत मध्य विद्यालय में हूं और यहाँ पे एक शिक्षिका है जो लगातार अलग अंदाज से पढ़ाने को लेकर के वायरल हो रही है। आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने कैसे सोचा और अपने बच्चों को इस तरह से पढ़ाने से क्या उनको फ़ायदा होता है और बच्चों को क्या फ़ायदा होता है। शिक्षिका हैं, आइए इनसे जानते हैं पहले इनके बारे में, फिर कैसे सोचा उनके बारे में भी जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम खुशबू कुमारी है। कहाँ से हैं आप? हम यही राधानगर कटोरिया मेरा प्रखंड हुआ और सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहेंगे, आप शिक्षा के जगत से कब से जुड़ी हैं? 2013 में हम यहाँ आए थे। मेरा पहला ज्वाइनिंग यही है और 2013 से अब तक कार्यरत इस विद्यालय में है। तो आप 2013 से ज्वाइन किए, उसके बाद फिर आप स्कूल में कई चीज़ों को बदलाव किया, इसको लेकर के आपने कैसे सोचा? जी, कहते हैं कि किसी का नेचर जो होता है उसका बचपन से बन के उसके साथ रहता है। तो जब मैं यहाँ पे आई थी तो शुरुआती दिनों में थोड़ा हेजिटेशन था, बहुत कम उम्र में जॉब लगा था, तो वो बच्चों से घुलने मिलने में थोड़ा 1 साल का वक्त लगा। उसके बाद जब मैं घुल मिल गई तो पूरी तरह से इन लोगों का दोस्त बन गई और तब से लेकर आज तक मैं उसी तरीके से पढ़ा रही हूँ जिससे कि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए, इनकी भावनाओं को समझते हुए इन्हें मैं शिक्षा दान देती हूँ। आप लगातार कई बार सोशल मीडिया पे वायरल हो चुकी हैं, तो इस बार आपने क्या किया जो इतना वायरल हो रहा है? एक्चुअली क्या था ना कि पहले मैं पढ़ाती थी ऐसे ही खेल कूद करके बच्चों को मनोरंजन तरीके से एक्टिविटी के माध्यम से, लेकिन सोशल मीडिया में उसे मैं नहीं डालती थी। फिर जब हमारे हेड सर आए हमारे विद्यालय में तो उन्हें सोशल मीडिया के बारे में बहुत सारी जानकारी थी, तो उन्होंने मुझे इंकरेज किया, बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी किए वो कि आप जो पढ़ाते हैं बहुत ही अच्छा तरीका है, बच्चों के साथ इस तरह से घुल मिल के रहते हैं, बच्चे भी आपसे दोस्ताना माहौल में रहते हैं, तो क्यों नहीं आप अपनी एक्टिविटी को रिकॉर्ड करके उसको सोशल मीडिया में डालें। जब आप उसको डालिएगा तो अधिकारी लोग भी देखेंगे, साथ ही जन जागरूक भी होंगे, तो ये एक अच्छा कार्य होगा। आप पढ़ाने के साथ साथ लोगों को भी जागरूक कर सकते हैं। तो उनके कहने पे मैं ये हिम्मत जुटाई। पहले तो लग रहा था कि कैसे मैं क्या करूँगी, क्योंकि पढ़ाना आसान होता है लेकिन किसी चीज़ को रिकॉर्ड करके और उसको उसी रूप में लोगों तक पहुँचाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन सर के बार बार कहने से मैं उनकी बातों को टाल नहीं पाई और एक बार प्रयास की और फर्स्ट चांस से मैंने प्रयास किया। लगभग 1 महीना वीडियो बनाई, उसके बाद से वो उस साल ही मेरे वीडियो वायरल हुए, जो कि मैंने बच्चों को चहट कराया था, जिसमें चकधुम सॉन्ग पे बच्चों को डांस करवाई थी। वो वीडियो मेरे वायरल हो गए। फिर नेक्स्ट ईयर भी वीडियो गुड टच बैटर से रिलेटेड था, वो भी वायरल हुआ। और अभी जो रिसेंट में आप आए हैं, जो मैं बच्चों को मात्रा का ज्ञान दे रही हूँ, डांस के माध्यम से पढ़ा रही हूँ, संगीत के माध्यम से पढ़ा रही हूँ और बच्चे काफ़ी उत्साहित रहते हैं। तो उनके उत्साह को देखकर मेरे अंदर वो मनोबल बढ़ता है कि बच्चे मेरे इस तरीके से पढ़ाने से वो खुश होते हैं और बच्चों को भी लगता है कि हम इस तरह के खुश होकर पढ़ते हैं, उत्साहित होकर, तो मैम के अंदर पे जो है वो क्या बोलता है, उत्सुकता जागरूक होता है। तो एक हम और मेरे बच्चे हैं एक दूसरे के गुणों को आदान प्रदान करते हैं और इस तरह हमारा पढ़ने पढ़ाने का जो तरीका होता है वो काफ़ी सरल और सुगम हो जाता है। अच्छा, इससे आप जो इस चीज़ को अपनाया है आपने, तो इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है आसपास के ग्रामीण में, उनके अभिभावक को और बच्चों को? जी, उसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। हमारे बच्चे संस्कारी भी हो रहे हैं, साथ में इनके अंदर कुछ करने की ललक जागृत हो रही है और इनके पेरेंट्स बच्चे को समय पे विद्यालय भेज रहे हैं। और पहले जो बच्चे आते थे उससे काफ़ी संख्या में ज़्यादा बच्चे विद्यालय आते हैं और अपने मन से रहते भी हैं। उन्हें अगर किसी वजह से जल्दी घर जाने को कह भी दिया जाए तो काफ़ी बच्चे होते हैं वो जाने के मन में रहते नहीं हैं, लेकिन वो टाल भी नहीं सकते, वो चले जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे रह जाते हैं, उनको काफ़ी विद्यालय में अपनापन महसूस होता है और सच में हमारा जो ये विद्यालय है वो एक परिवार का रूप है। ये हमारे बच्चे और हम सभी जितने शिक्षक हैं माता पिता की भूमिका में रहते हैं। इन लोगों से रिलेटेड अगर कोई भी कष्ट हो वो हम लोग के तक आता है तो सॉल्व हो जाता है और हमारे में भी अगर कोई आँच आए तो बच्चे हमारी रक्षा बखूबी बहुत अच्छे से करते हैं। तो मतलब मिला जुला कर अगर बात करें तो आप लोग एक परिवार की तरह, हाँ, एक परिवार और जैसे कि बच्चे हैं और ऐसे आपने सिखा रहा है, तो इसका आइडिया आप कहाँ से लाते हैं कि हमको बच्चों को ये चीज़ बताना है, ये चीज़ सिखाना है? जी, ऐसे कह सकती हूँ कि गॉड गिफ्टेड कोई चीज़ होती है जो बच्चों को देखकर उनके मनोभावों को समझ जाए कि बच्चे क्या चाह रहे हैं। उनके अंदर अगर कोई समस्या भी आती है तो बच्चे सबसे पहले समस्या लेकर आते हैं मेरे पास। उनकी समस्याओं को देखते हुए उन्हें मैं सुलझा लेती हूँ। साथ में जब मैं क्लासरूम में जाती हूँ
तो बच्चे के फेस को देखकर मुझे लगता है कि ये अभी किस मूड में पढ़ने लायक है। क्या इसे मैं सिंपली तरीके से पढ़ाऊँ तो ये बोर हो जाएंगे, तो मैं वहाँ पे तुरंत ही एक्टिविटी को शामिल करती हूँ और फिर मैं उन लोगों को पढ़ाती हूँ। साथ ही हमारे जो सरकार और शिक्षा विभाग है वो समय समय पर हमें ट्रेनिंग भी देते हैं कि कैसे बच्चों को पढ़ाई में हमें शामिल करना, उन्हें पढ़ाना है। तो चाहे खासकर छोटे बच्चों के लिए आया कि उनको एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ाएं ताकि वो बोर फील ना करें, वो स्कूल से भागे नहीं, वो डरे नहीं, और वो ट्रेनिंग भी हमारे बहुत काम आए। साथ ही अपना जो नेचर होता है वो नेचर की वजह से जैसे ऐसा कि करते हैं। एक सवाल और थी आपसे कि जैसे कि बच्चे हैं सीख तो रहे हैं, तो क्या इस प्रकार से हर एक स्कूल में सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए तो आने वाले भविष्य में क्या प्रभाव है? आने वाला भविष्य इतना उज्जवल रहेगा कि हमारे बच्चे जो अभी कई लोग जो है बेरोजगारी के लिए तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, उन्हें कोई रोज़गार नहीं मिल रहा है। यदि इस तरह से बच्चों को बचपन से ही शिक्षा दिया जाए तो वो सबसे पहले तो उनको बेरोजगारी सताएगी नहीं। साथ में हमारा एक खूबसूरत सा ये संसार बनेगा जहाँ सभी कोई प्रेम से रह पाएंगे, एक दूसरे का सहयोग की भावना होगी, ना कि एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या रहेगा। एक दूसरे को तोड़ने की जो इंसान का जो एक भावना हो जाता है वो भावना भी नहीं रहेगा, क्योंकि बच्चों को अगर बचपन से हम दोस्त बनाना सिखाते हैं या दोस्त बन के रहते हैं, उनका हमदर्द बन के रहते हैं, तो वो भी वही चीज़ सीखकर जब वो बड़े होंगे तो अपने से छोटों का वैसे ही व्यवहार करेंगे। तो निश्चित तौर पर धन्यवाद।